फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेन साइंस राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। ये आज की सीरीज़ का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो सिक्किम है वह भारत का प्रथम जैविक राज्य है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके यूपीएससी के 2018 के पेपर में पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि सिक्किम 2016 में भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक राज्य बना, जिसे FAO ने 2018 में सम्मानित किया। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो सिक्किम है वह भारत का पूर्णतः जैविक राज्य कब बना, 2016 में बना। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला यह पहला राज्य बना है जब इसने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2018 में इसे फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया। सिक्किम की यह पहल न केवल कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देती है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक है। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमने इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पारिस्थितिक लाभ जैविक राज्य के। पहला क्या है, मृदा स्वास्थ्य। जैविक खेती सिक्किम के पर्यावरणीय संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो निम्नलिखित रूप में दिखाई देती है। सबसे पहला क्या है, जिसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य में सुधार। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जैविक खाद में मृदा कार्बन में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि जैविक खेती में जो प्राकृतिक खाद है, जैसे हरी खाद और फसल चक्र का उपयोग मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। सिक्किम में मृदा कार्बनिक पदार्थ में 20 से 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे दीर्घकालिक मृदा उत्पादकता बढ़ी है। सेकंड पॉइंट क्या है, जैव विविधता। इसके अंतर्गत परागकर्ताओं और देसी पौधों में 15% की वृद्धि देखने को मिली है। मतलब इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत जैव विविधता को संरक्षण मिल रहा है, जिसके माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध से परागकर्ताओं जैसे कि मधुमक्खी और तितलियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सिक्किम में देसी पौधों की प्रजातियों में 15% की वृद्धि देखी गई है। थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत, वो क्या है, जल की गुणवत्ता। इसमें क्या है, रासायनिक और अपवाह कम होने से इसमें बताया गया है जल गुणवत्ता के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जैविक खेती रासायनिक अपवाह को रोकती है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है। सिक्किम की जो तेजस्ता नदी है, उस नदियों में जो है नाइट्रेट के स्तर में कमी आई है, जिससे जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फिर क्या है, जलवायु समन। इसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 टन कार्बन अवशोषण होता है। मतलब जैविक खेती जलवायु परिवर्तन शमन। इसके अंतर्गत जैविक खेती में वृक्षारोपण और मल्चिंग जैसी प्रथाएं कार्बन अवशोषण को बढ़ाती हैं। सिक्किम के जैविक खेत प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 टन कार्बन अवशोषण करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। फिर क्या है, प्रदूषण की कमी। इसके अंतर्गत हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित होता है। मतलब रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग पर रोक से वायु, मृदा, जल और प्रदूषण में कमी आई है, जिससे सिक्किम और हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र संरक्षित हुआ है। फिर हम देखेंगे इसके आर्थिक लाभ। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, उच्च मूल्य। इसमें इसके अंतर्गत जो है जैविक उत्पादों, इसके अंतर्गत इलायची, अदरक का निर्यात 25% बढ़ा है। मतलब जैविक उत्पाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 20 से 30% अधिक मूल्य पर बिकते हैं। सिक्किम के जैविक इलायची और अदरक के निर्यात में 2016 के बाद में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड पॉइंट क्या है, किसानों की आय। किसानों की आय में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि और कम लागत। मतलब इसमें बताया गया है कि
इसके अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि देखने को मिली है। रासायनिक उर्वरकों पर खर्च न होने वाले उच्च मूल्य के कारण सिक्किम के किसानों की आय में 15 से 20% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर क्या है पर्यटन। इसके अंतर्गत 10% वार्षिक राजस्व वृद्धि, जैविक फार्म जैविक राज्य का दर्जा पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों को आकर्षित करता है। सिक्किम का पर्यटन राजस्व प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ा है, जिसमें जैविक फार्म स्टे की मांग बढ़ी है। फिर क्या है रोजगार। इसके अंतर्गत 66,000 से अधिक किसानों को रोजगार मिला है और खाद्य उद्योगों का विकास हुआ है। फिर क्या है सतत आजीविका। इसके अंतर्गत बाहरी संसाधनों पर निर्भरता घटी है। जैविक खेती बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम करती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों को हम देखेंगे। पहली चुनौती क्या है उच्च प्रारंभिक लागत। दूसरा क्या है सीमित बाजार प्रमाणन में जटिलता। फिर क्या है नीतियाँ। इसके कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई हैं। सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन, PKYV मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी नीतियाँ अपनाई गई हैं। अब ये क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है, इसका कंक्लूजन देखेंगे। सिक्किम का जैविक मॉडल पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। यह मृदा, जैव विविधता और आय को बढ़ाता है। अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा। इसे डिजिटल मार्केटिंग और प्रमाणन से और मजबूत किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था GS पेपर 3 से। यह आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।